बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में पार्लियामेंट के बाहर ये जितना भी हमारा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया जितना भी मौजूद है, मैं आप सबका पहले शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आप हमारी आवाज़ जो है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर तो अगर हमारा कोई अपोजिशन लीडर फ्लोर भी मांगे तो उसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर भी बात नहीं करने दी जाती, और अगर गलती से कहीं पर 1 मिनट के लिए इजाज़त मिल भी जाए तो उसके बाद अगर हमारा कोई MNA कोई मेंबर जो है साथ एक पोस्टर भी रख ले कि गोली क्यों चलाई है या खान साहब की तस्वीर, तो वो फ़ौरन सेंसर हो जाती है। तो ऐसे में मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारी आवाज़ हमेशा आवाम तक पहुँचाते हैं। आज इस सेशन का दूसरा दिन है और मुसलसल अपोजिशन जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कर रही है। फिर उसके बाद हम आपसे मीडिया के ऊपर बात करते हैं। आज ऐसा हुआ कि जब हम पार्लियामेंट के अंदर गए तो आज हमने जो हमारे पाड़ा चिनार से कुरम एजेंसी से जो हमारे MNA उन्होंने फ़्लोर मांगा कि जो वहाँ पे हो रहा है हमारे लोगों के साथ, उनको फ़्लोर नहीं दिया गया। फिर अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने जो है वहाँ पे फ़्लोर मांगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको भी नहीं बात करने दी गई। आपने ख़ुद मीडिया ने वहाँ पे देखा कि जब कोरम पॉइंट आउट किया गया, बड़े अफसोस की बात है कि फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद, उनकी पूरी काबीना, उनके वज़रा मुशीर पाकिस्तान का सबसे लाली झंडा तो उन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर लगाया हुआ है, घरों के ऊपर लगाया हुआ है। वो मराहत तो ले रहे हैं, वो पैसे तो ले रहे हैं, वो पाकिस्तान में प्रोटोकॉल तो एंजॉय कर रहे हैं, जबकि उन्होंने इलेक्शन नहीं जीता। लेकिन ये जो पार्लियामान है जिसमें हम जैसे नुमाइंदे 1.5-2 लाख वोट लेकर आते हैं और हम उनसे सिंपल सवाल करते हैं। सिंपल सवाल हमारा उनसे ये है कि 9 मई को जब आपने पूरे मुल्क को यरगमाल अभी तक बनाया और उसमें जिन लोगों को आपने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि ये लोग इन्वॉल्व थे 9 मई के अंदर, उस 9 मई में जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान का साथ छोड़ दिया, उसको आपने इसी ईवान के अंदर और बाकी असम्बलियों के अंदर, प्रोविंशियल असम्बलियों के अंदर आपने वजीर मुशीर बना दिया। लेकिन जो लोगों ने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, हम जैसे बेगुनाह, हम सब के ऊपर आपने 50-50, 100 FIR कर दी, दहशतगर्दी की, गद्दारी की और तोड़ फोड़ की। और आप हमें इमरान खान के साथ अभी तक खड़े होने की सज़ा दे रहे हैं। हर रोज़ हमें ATC में दहशतगर्दों की तरह पेश किया जाता है। हम उसके ऊपर आपसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें जो है वो बात नहीं करने दी जाती। फिर इसी तरीके से हमने आपसे कहा कि 26 नवंबर को निहत्ते लोग यहाँ पे D चौक इस्लामाबाद आए और आपने D चौक के अंदर निहत्ते लोगों के ऊपर 12 घंटे बिजली बंद करके आपने ऑपरेशन किया, उनके ऊपर गोली चलाई, शुहदा की फैमिलीज़ को आपने सख्त तकलीफ और आजमाइश में डाला। हम आपसे कहते हैं कि उसका भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए, क्योंकि अगर इसका फैसला नहीं होगा तो फिर क्या ये तय है कि जो भी अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करेगा, चाहे वो रिक्शा यूनियन होगी, चाहे वो स्टूडेंट होंगे, चाहे नर्सें होंगे, चाहे डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, किसी भी तबका के लोग, तो वो जब अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे तो ये फॉर्म 47 की हुकूमत ने हत्ते लोगों के ऊपर गोली चलाएगी। तीसरा हमारे आपसे डिमांड ये थी, हम पार्लियामान में बात करना चाहते हैं कि अंडर ट्रायल मेरे लीडर इमरान खान समेत जितने भी लोग इस वक्त जेलों के अंदर है, 2.5 साल हो गए उनको, 1.5 साल हो गए, लेकिन आप अभी तक उनकी जमानत के अंदर जानबूझ के आप जो है वो रोड़े अटकाते हैं और उनको बाहर नहीं आने देते। तो हम आपसे सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें फ्लोर नहीं देते हैं। इसके लिए जब हमने पीसफुल एहतजाज किया तो कोरम पॉइंट आउट हुआ, तो अफसोस की बात है कि फॉर्म 47 का कोई वजीर मुशीर, कोई नुमाइंदा इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद नहीं था। इसका मतलब कि वो आवाम को तौहीन समझते हैं जवाब देना, रबड़ स्टैंप के तौर पर पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया जाता है। तो लिहाजा ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अपोजिशन का ये जो एहतजाज है पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, ये मुसलसल जारी रहेगा। हम इनसे ये सवाल पूछते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये देखें कि कल 1.5 साल के बाद सेनेट के अंदर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए। हमारे एक बहुत ही सीनियर रहनुमा है सेनेटर एजाज चौधरी साहब, उनको बेगुनाह इस वक्त जेल के अंदर डाला हुआ है। बारहाल हमारे जो हैं शिबली फराज साहब ने, अपोजिशन लीडर ने, पार्लिमानी लीडर ने, ओ नबाज बप्पी साहब ने और हमारे बाकी सेनेटर्स ने बार बार रिक्वेजिशन जमा कराई, रिक्वेस्ट की जाके सेनेट के चेयरमैन साहब को जाके कि आप अभी तक, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका एक सेनेटर मुसलसल गायब है और आप उसको सेशन नहीं अटेंड करने देते हैं। और पूरा ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत की जाली जो वो बनी पूरी पार्लियामेंट, आपने कहीं पर भी उनको वोट के इस्तेमाल नहीं होने दिया। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ और कल इतनी बड़ी बातें की गई कि देखिए इसका मतलब कि नरम रवैया हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में इस कदर नापैद हो गया इंसाफ, इस कदर मुश्किल हो गया कि अगर किसी को ज़मानत भी मिलती है, अगर किसी के प्रोडक्शन भी 1.5 साल के बाद जारी होते हैं तो फिर कहा जाता है कि जी ये हुकूमत का नरम रवैया हो गया। कोई हुकूमत का नरम रवैया नहीं हुआ। ये तो हमें पार्लियामेंट के अंदर भी बात नहीं करने देते। आखिरी बात ये कि अलकादर यूनिवर्सिटी है, अलकादर यूनिवर्सिटी में मेरे लीडर इमरान खान ने एक विजन देखा
कि वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक सीरत नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो हमारे जो नए नौजवान हैं उनको पढ़ाएंगे। ये जो अल-कादर यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट है, इसके पैसे की कोई तनख्वाह मेरे लीडर इमरान खान नहीं लेते, ना उनके बेगम साहिबा लेते, ना कोई। ये एक ट्रस्ट है, उसके अंदर एक यूनिवर्सिटी जो है के हवाले से मैंने बात की तो अचानक 4-5 यूट्यूबर निकल आए और उन्होंने जो है गाली ब्रिगेड को भी आगे किया और इसके बाद मेरे खिलाफ एक तूफान बदतमीजी सोशल मीडिया पे बर्पा हुआ। इसका 1 मिनट रिजल्ट आया मेरे भगा ना यार, रिप्लेस ही मेरे क्या आ रही है। वो कह रहे हैं कि पता नहीं कौन नहीं आया हुआ, तो बस उसका वेट है 5 तो जा रही है। मैं जा रही हूँ। ठीक है, मेरी गाड़ी मंगवा जाए मैं पता इन दोनों के अलावा जिसका आप नाम लेते हैं और लोग भी हैं। हाँ हाँ, खूब आसान।